अगर 10 से एंड करके 10 से ही शुरू होता तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास। सिंपल सा है, ठीक है। चलिए कॉन्टिन्यूअस क्लास क्या होता है, सिंपल, अभी अब जो हमने पीछे बनाया था 0 to 10, देखिए यहाँ पे 10 से एंड कर रहा और ये 10 से शुरू हो जा रहा, तो ऐसे क्लास को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस क्लास बोलते हैं। और अगर जो क्लास किसी भी क्लास जिस वैल्यू से एंड कर रहा उसके नेक्स्ट वाला क्लास जो उसी वैल्यू से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो वैसे क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। 11 हो गया, 11 को डिवाइड किया हमने 2 से, 5.5 आ गया। फिर नेक्स्ट के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, नेक्स्ट के लिए क्या कर रहे थे, तो फिर इन दोनों को जोड़ रहे थे, लेकिन जोड़ना नहीं है। और कैसे निकाल सकते हैं, तो एक क्लास का क्लास मार्क निकालिए और इसमें क्लास विद को जोड़ते चले जाइए। तो क्लास विद क्या था आपका, तो क्लास विद था आपका 10, तो 10 प्लस करते चले जाइए, तो नेक्स्ट वाले क्लास का यूज करेंगे। तो आपके पास कितने कॉलम होने चाहिए, तो 1 2 3 4 कॉलम्स होने चाहिए। फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे हम लोग, क्लास इंटरवल को लिखेंगे। सेकंड कॉलम में क्या करेंगे, क्लास मार्क लिखेंगे। थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगा क्वेश्चन में वो लिख देना। फ्रीक्वेंसी को एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे और क्लास मार्क को एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और फोर्थ कॉलम में क्या करना आपको, ये जो दो वैल्यू आपको मिल रहा है क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिखना है। तो 1 into 1 1 हो गया, 3 into 2 6 हो गया, 5 into 1 1 5 हो गया, 7 into 5 35, 9 into 6 54, ओके, 11 into 2 22, 13 into 3 39। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13 एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ से आप मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, ओके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा किस तरह से मैं यहाँ चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। हर टाइप का प्रॉब्लम मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, हर क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, ओके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स का बात करते हैं तो बेसिकली इस चैप्टर में या इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बेसिकली डेटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ओके। देन हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो भी डेटा मेरे पास आया है उसको प्रेजेंट किया हमने, फिर डेटा को एनालिसिस किया, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। सिंपल से एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक सोसाइटी है, एक एरिया है जहाँ पे सरकार चाहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो कैसे वहाँ पे पता चलेगा कि कितने लोग वहाँ पे पढ़े हैं, कितने लोग को मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रहा। तो क्या करेंगे, कुछ लोग वहाँ पे जाएंगे, ऑफिशियल लोग वहाँ पे जाएंगे और कुछ सरकार के लोग वहाँ पे जाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या करेंगे, सरकार के सामने प्रेजेंट करेंगे, फिर डेटा का एनालिसिस होगा, फिर सरकार वहाँ पे कंक्लूजन निकालेगा कि कितने यहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए, कितने यहाँ पे स्कूल चाहिए। तो ये कुछ सारा कुछ जो होता है स्टैटिस्टिक्स में ही हो पाता है, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। तो हम बोल सकते हैं डेटा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन ऑफ द डेटा। सही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हम लोग पहले से भी ये पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब जब बात करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, ठीक है। तो सपोज दैट हमने क्या किया, मेरे पास कुछ जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने स्कूल का ही। तो स्कूल में आप देखेंगे अलग अलग क्लासरूम बना हुआ है, अलग अलग क्लासरूम बना हुआ है, ठीक है। अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग क्लासरूम बना हुआ है। इवन क्लासरूम में भी क्या सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि इतने से इतने ये जो पार्टिकुलर बच्चे इस क्लास में जाएंगे, इस पार्टिकुलर बच्चे को हमने इस क्लास में रखा, ठीक है ना। फिर हमें पता होता है एक पार्टिकुलर सेक्शन में कितने स्टूडेंट होते हैं, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा किसी पार्टिकुलर क्लास में, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ग्रुप कर देते हैं, हम लोग क्लास बना देते हैं। जैसे आपके स्कूल्स में क्लास बने हुए हैं ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, या किसी पार्टिकुलर क्लास के सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से यहाँ भी क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है उसको हम लोग ग्रुप बना करके अलग अलग क्लासेस में रख देते हैं, ठीक है। बहुत सारा डेटा अगर हमने कलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट हुआ और उस डेटा में नंबर जो स्टार्ट हुआ 0 से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 0 0 0, फिर 1 1 1, मान लीजिए ऐसे आ रहा, 2 2 2 2 2, 5 बार 2 आ गया, मान लीजिए ऐसे, इस तरह से कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। हर नंबर को यहाँ पे लिखना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने क्या किया कि 0 से 10 नंबर, जो भी 0 से 10 को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर इस ग्रुप में आ जाएंगे, 10 से 20 रिप्रेजेंट करने वाले इस ग्रुप में आ जाएंगे, 20 से 30 वाले इस ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप क्लास बना देते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर लिखते हैं, कितने 0 से 10 वाले कितने नंबर है, तो दिस टेबल इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल,
सही है। तो आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं, क्लासेस हमने बनाया 10 का क्लास, क्लास का साइज क्या है यहाँ पे 10 है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब बोलेगा सर 10 यहाँ भी दिख रहा और 10 यहाँ भी दिख रहा, अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, कोई भी वैल्यू 10 आ गया तो उसको कहाँ रखेंगे, तो अगर 10 आ गया तो यहाँ नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा, मतलब 10 को यहाँ पे इस क्लास में काउंट करेंगे। मतलब ये जो अपर क्लास लिमिट होता है, ये जो ऊपर वाला वैल्यू आपको दिख रहा, ये बस दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, मतलब ये जो 10, 20, 30, 40 ऊपर में जो लिखा हुआ बस दिखाने के लिए, ठीक है। एक्चुअल में अगर 10 कहीं पे आ रहा तो यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, एक्चुअल में कोई वैल्यू 20 आ रहा तो इसको इस क्लास में रखा जाएगा, एक्चुअल में कहीं पे अगर 30 आ रहा तो इसको इस क्लास में रखा जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये टेबल जो आपको दिख रहा, ये टेबल को बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब हम बात करते हैं क्लास, क्लास मतलब ये वाला चीज, ये क्लास, ठीक है ना। तो ये जब क्लास होता है दो टाइप के होते हैं, ये जो क्लास होते हैं दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से दो टाइप के होते हैं क्लासेस, तो एक होता है आपका डिसकंटिन्यूअस क्लास और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस क्लास। डिसकंटिन्यूअस क्लास क्या होता है बेसिकली, देखिए इस क्लास को ऑब्जर्व कीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वैल्यू 10 से शुरू हो रहा, मतलब ये जो क्लास है, इस क्लास का जो अपर लिमिट है, इसको अपर लिमिट बोलते हैं ना, 1 से 10 में 1 को बोलेंगे लोअर लिमिट, इस क्लास का लोअर लिमिट क्या है तो 1 है, इसी क्लास का अपर लिमिट क्या है तो 10 है, ठीक है। तो ये क्लास 10 से एंड कर रहा, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा, 11 से शुरू हो रहा, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, समझ रहे हैं। अगर 10 से एंड करके 10 से ही शुरू होता तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए कॉन्टिन्यूअस क्लास क्या होता है, सिंपल, अभी अब जो हमने पीछे बनाया था 0 to 10, देखिए यहाँ पे 10 से एंड कर रहा और ये 10 से शुरू हो जा रहा, तो ऐसे क्लास को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस क्लास बोलते हैं। और अगर जो क्लास, किसी भी क्लास जिस वैल्यू से एंड कर रहा उसके नेक्स्ट वाला क्लास जो उसी वैल्यू से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो वैसे क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस क्लास बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं जनरली, हम लोग जनरली क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूअस क्लास को कॉन्टिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करते हैं, डिसकंटिन्यूअस क्लास को क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे इसमें, तो दो कॉन्जुगेटिव क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, और उसको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना होता है। मतलब देखिए किसी भी क्लास का अपर लिमिट को उठाइए और उसके नेक्स्ट वाले क्लास का लोअर लिमिट को उठाइए, ये लोअर लिमिट हो गया, तो इस क्लास का अपर लिमिट है 10 और इसके जस्ट बाद वाला क्लास का लोअर लिमिट को लेना है, तो लोअर लिमिट क्या हो गया 11, तो 11 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा 0.5। तो पहला स्टेप ये हुआ, समझ गए क्या करना है। तो डिसकंटिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर से एक्सप्लेन कर दें, किसी भी क्लास का, जैसे हमने लिया था 10, किसी भी क्लास का अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए उसके नेक्स्ट वाले क्लास के लोअर लिमिट से, ठीक है ना। देखिए 20 यहाँ से भी कर सकते हैं, 20 ये हो गया अपर लिमिट, नेक्स्ट वाले क्लास का लोअर लिमिट 21, तो 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। अब 0.5 का क्या करना है भाई, तो पहले स्टेप में क्या करना है, तो किसी भी क्लास का अपर लिमिट, किसी भी क्लास का अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, उसके लोअर, नेक्स्ट वाले क्लास के लोअर लिमिट से, फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो वैल्यू आया ना 0.5, इसको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। कहाँ पे प्लस करना होता है, तो इसको प्लस करना होता है सारे अपर लिमिट में, सारे अपर लिमिट में क्या करना होता है, ये वैल्यू को प्लस कर देना होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब एक मिनट, हाँ, तो सारे अपर लिमिट में फर्स्ट स्टेप हमारा यही था, माइनस किया 2 से डिवाइड किया 0.5 आ गया। नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब देखिए अपर लिमिट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अपर लिमिट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस कर दीजिए, देखिए, और लोअर लिमिट में क्या करेंगे, इसी वैल्यू को माइनस करना है। तो देखिए लोअर लिमिट हमारा, इस क्लास का लोअर लिमिट था 1, तो 1 माइनस 0.5 कितना होगा, तो ये 0.5 आ जाएगा, तो ये जो 1 है वो क्या बन जाएगा 0.5, और अपर वाले में क्या करना है, प्लस करना है, तो 10 प्लस 0.5, तो ये बन जाएगा 10.5, ठीक है। तो इस क्लास का जो कंटिन्यूअस क्लास होगा, इस डिसकंटिन्यूअस का जो कंटिन्यूअस क्लास होगा, ये ऐसे बन जाएगा। दूसरे वाले में फिर से सेम काम करना है, इसमें क्या करना है, लोअर वाले में आपको माइनस करना है और अपर वाले में प्लस करना है, तो 11 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है, तो ये हो गया 10.5, ओके। और ऊपर वाले क्लास में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 20 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 20.5, ठीक है। इस तरह सारे क्लास के लिए आपको कर लेना है। तो डिसकंटिन्यूअस क्लास को इस तरह से आप कॉन्टिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं,
ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए, अब क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, किसी भी क्लास के लिए क्लास मार्क क्या होता है, या मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास को का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास का मतलब क्या होता है, और मिड पॉइंट जो होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। तो क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्लास मार्क को क्या करना होता है, हर क्लास का अपना क्लास मार्क होता है, हर क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक क्लास मार्क होता है। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, उसी क्लास का लोअर लिमिट प्लस उसी क्लास का अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा उस पर्टिकुलर क्लास का क्लास मार्क आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। जनरली क्लास मार्क को डिनोट करते हैं एक्स आई से डिनोट करते हैं, एक्स आई, ठीक है, समझ रहे हैं, एक्स आई से डिनोट किया जाता है। किसके लिए, तो क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई से डिनोट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में जहां भी पढ़ेंगे एक्स आई लिखा रहेगा, समझ जाना हो क्लास मार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे क्लास लिया हमने 1 to 10, दूसरा क्लास लिया हमने 11 to 20, तीसरा क्लास लिया हमने 21 to 30। ठीक है, अब इसका क्लास मार्क निकालना है। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास मार्क अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 + 10 मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 1 + 10 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा ये, तो ये निकल के आ जाएगा 5.5। ठीक है, 11/2 तो ये हो जाएगा 5.5। सही है। नेक्स्ट, इन दोनों को अब ऐड करेंगे, 11 + 21 एंड 11 + 20 तो ये हो जाएगा 31, 31 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा 15.5। नेक्स्ट 21 + 30 तो ये हो जाएगा 51, 51 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा आपका 25.5। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग क्लास लेते हैं 0 to 10। दूसरा ये तो डिसकंटिन्यूअस था, ये कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 0 + 10 करेंगे, इसका क्लास मार्क निकालना हो तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आ गया। इस क्लास का निकालेंगे तो 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा आपका 30/2 15 आ जाएगा, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्लास विद, अगर पूछा जाएगा इस क्लास विद क्या है, इस क्लास का साइज क्या है, क्लास विद मतलब क्लास का साइज क्या है, ठीक है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो दो कॉन्जुगेटिव लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, या दो कॉन्जुगेटिव अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए, तो क्या दे देगा, क्लास साइज दे देगा या क्लास विद दे देगा, जिसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो कॉन्जुगेटिव लोअर लिमिट्स, दो कॉन्जुगेटिव लोअर लिमिट्स, जैसे 11 - 1, 11 - 1 कितना आ गया 10, या दो कॉन्जुगेटिव अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए तो 20 - 10 क्या दे देगा, क्लास विद दे देगा, क्लास साइज दे देगा। ठीक है, सही है। यहाँ भी वही कर सकते हैं, 10 - 0 तो 10, या 20 - 10 तो 10। सही है। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप क्या करते हैं, कॉन्जुगेटिव क्लास मार्क को माइनस करते तो भी आपका क्या दे देता है, क्लास साइज दे देता है या क्लास विद दे देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15.5 - 5.5, जब इसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो दो कॉन्जुगेटिव क्लास मार्क को माइनस करते तो भी क्या आता है, क्लास साइज आ सकता है या क्लास विद आ सकता है। तो क्लास विद कैसे निकालते हैं, तो क्लास विद के लिए दो कॉन्जुगेटिव लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, या दो कॉन्जुगेटिव अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए, ठीक है, या फिर दो कॉन्जुगेटिव क्लास मार्क को माइनस कर दीजिए तो भी क्या दे देगा, आपका क्लास विद दे देगा या क्लास साइज दे देगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, बार बार अगर हमें नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क निकालना था तो क्या कर रहे थे, जैसे देखिए इस क्लास का क्लास मार्क निकालने के लिए हमने क्या किया, तो 1 + 10 11 हो गया, 11 को डिवाइड किया हमने 2 से, 5.5 आ गया। फिर नेक्स्ट के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, नेक्स्ट के लिए क्या कर रहे थे, तो फिर इन दोनों को जोड़ रहे थे, लेकिन जोड़ना नहीं है, और कैसे निकाल सकते हैं, तो एक क्लास का क्लास मार्क निकालिए और इसमें क्लास विद को जोड़ते चले जाइए। तो क्लास विद क्या था आपका, तो क्लास विद था आपका 10, तो 10 प्लस करते चले जाइए तो नेक्स्ट वाले क्लास का क्लास मार्क निकलता चला जाएगा, निकलता आ जाएगा। ठीक है, निकाल सकते इस तरह से। ठीक है, 15.5 + 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 25.5। सही है। तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक क्लास का क्लास मार्क निकालिए फर्स्ट वाले क्लास का, और जो क्लास विद है उसी को जोड़ते चले जाइए क्लास मार्क में, तो नेक्स्ट वाले क्लास का क्लास मार्क निकल के आ जाता है। सेम काम यहाँ कर सकते हैं, एक क्लास का क्लास मार्क आया 5, और नेक्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे, तो जो क्लास विद आया था आपका 10 उसको ऐड करते चले जाइए, तो 5 + 10 15, 15 + 10 25। तो ये भी एक तरीका होता है क्लास मार्क निकालने का। सही है। चलिए, अब देखिए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए तीन मेथड होता है, तीन तरीका होता है, तीन तरीके से हम लोग, ठीक है ना,
सेंट्रल टेंडेंसी, किसी भी डेटा का जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड होता है मीन, दूसरा तरीका होता है मीडियन, तीसरा तरीका होता है मोड। तो मीन मीडियन मोड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, किसी भी डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द मीन। अब मीन निकालने का भी मेथड होता है, अलग अलग मेथड होता है। वो किस टाइप का डेटा दिया हुआ, स्मॉल डेटा दिया हुआ, लार्ज डेटा दिया हुआ, उसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप के मेथड को यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है ना। तो एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो वन बाय वन सारे मेथड को यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, पहला स्टेप क्या करना है आपको, क्लास विद। क्लास विद कैसे निकालते सबको मालूम है। तो आपको टेबल बनाना है। देखिए, जब डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो आपके पास कितने कॉलम होने चाहिए, तो 1 2 3 4 कॉलम्स होने चाहिए। फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे हम लोग, क्लास इंटरवल को लिखेंगे। सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे, क्लास मार्क लिखेंगे। थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगा क्वेश्चन में वो लिख देना। फ्रीक्वेंसी को एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे और क्लास मार्क को एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और फोर्थ कॉलम में क्या करना आपको, ये जो दो वैल्यू आपको मिल रहा है क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है फोर्थ वाले कॉलम में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना आपको, तो फर्स्ट स्टेप में 4 कॉलम बनाने हैं आपको, 4 कॉलम। फर्स्ट कॉलम में आपको फर्स्ट, देखिए ये कॉलम क्वेश्चन में दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगा, क्लास मार्क आपको कैलकुलेट करना हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको टोटल करना है, किसका टोटल, तो सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, और दूसरा ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे इसका टोटल करना है। समझ रहे, समझ के क्या करना है, तो टेबल बनाएंगे और इस तरह से क्लास मार्क निकालेंगे और एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ जो वैल्यूज आएगा इन सबका सम कर लेना है और सारे फ्रीक्वेंसी का सम कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, किसके लिए, मीन के लिए। ठीक है, मीन या एवरेज के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मीन इक्वल्स टू, मीन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन के लिए कोई भी ऑब्जर्वेशन उसको जनरली डिनोट करने के लिए एक्स यूज करते हैं और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मीन वैल्यू या फिर एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे निकालेंगे मीन, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ये समेशन का साइन होता है ना, इसका ये क्या रिप्रेजेंट करता है, समेशन को रिप्रेजेंट करता है। समेशन मतलब सम करना, सम। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू आया, यहाँ जो वैल्यू आया उसको रखना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, ये वैल्यू, ये वैल्यू। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इन सारे का जो सम आएगा न्यूमरेटर में रखना है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा उसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं डायरेक्ट मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पर देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो एक सर्वे किया गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के द्वारा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। ठीक है ना, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। तो एक लोकेलिटी में गए और बोले कि आपके घर में कितने प्लांट है, आपके घर में कितने प्लांट है, आपके घर में कितने प्लांट्स हैं। इस तरह से लोगों से पूछा गया। ठीक है ना, 20 कितने घरों में गए, हाँ 20 हाउसेस में गए, 20 टोटल 20 घरों में गए। अब पूछे, फर्स्ट घर में गया, पूछे कितना आपके घर में कितने प्लांट है, फिर दूसरे घर में गया, उनसे पूछा गया कितने प्लांट है। तो जो भी डेटा कलेक्ट किए वो यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो एवरेज प्लांट कितने होंगे हर हाउस में, या फिर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे इस हाउस में। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, मीन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हम लोग करेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। अब पूछा जाएगा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज है ना बहुत ही स्मॉल वैल्यूज है। तो अगर वैल्यूज अगर आपका स्मॉल होगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। फोर्थ कॉलम उसमें होगा, फर्स्ट में लिखेंगे क्लास इंटरवल, दूसरे में लिखेंगे क्लास मार्क, तीसरे में लिखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होगा, एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो फोर्थ वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे। तो क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, क्लास इंटरवल यहाँ पे लिख लेना, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 8 to 10, 10 to 20, 8 to 10 दोबारा क्या, इसको हटा दीजिए, यस हाँ, 10 to 12, देन 12 to 14। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे क्लास इंटरवल को इस कॉलम में लिख लेना है। नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ वो लिख लेना है। ठीक है, तो कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना, 1 2 1
5, 10 to 12। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़, थोड़ा सा इधर गड़बड़ है, कहाँ चला गया। ठीक है, ये होगा आपका 6 to 8, 6 to 8, हाँ ना, और ये 8 to 10, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग एरर है। चला गया इसका, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इस तरह से सारे फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख लेना। ये जो क्लास इंटरवल है ये 6 to 8 है, ये 8 to 10 है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करना है, क्लास मार्क कैलकुलेट करना है, मतलब इन दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 ये निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, तो क्लास विद निकाल दीजिए। तो कैसे करेंगे, कोई भी दो कंजुगेटिव लोअर लिमिट को माइनस कीजिए, तो 2 - 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 2 को क्लास मार्क में ऐड करते चले जाइए, तो 2 में +1 करेंगे, 1 में +2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना, सही है। तो ये हो जाएगा 3 में 2 ऐड करेंगे 5 में 2 ऐड करेंगे 7 में 2 ऐड करेंगे 9 में 2 ऐड करेंगे 11 में 2 ऐड करेंगे 13। समझ रहे। तो एक क्लास का जो आया आपका क्लास मार्क, उसमें क्लास विद को ऐड करते चले जाइए तो नेक्स्ट का मिल जाएगा। नेक्स्ट में फिर ऐड करेंगे क्लास विद को, तो उसके नेक्स्ट वाला आ जाएगा, उसके नेक्स्ट वाले क्लास का क्लास मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिखना है। तो 1 × 1 1 हो गया, 3 × 2 6 हो गया, 5 × 1 5 हो गया, 7 × 5 35, 9 × 6 54, ओके, 11 × 2 22, 13 × 3 39। सही है ना। इस तरह से इस कॉलम में फिल कर लेना सारे डेटा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, टोटल करना है। किसका टोटल, सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। आप यहाँ से देखेंगे तो सबका सारे फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ेंगे तो 20 आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था 20 हाउसेस। फिर भी एक बार चेक कर लेना। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 2 17 + 3 20। तो ये टोटल आ गया यहाँ पे 20, ऐसे दिया हुआ भी था क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम किया हमने, तो ये 20 आ गया। नेक्स्ट ये जो हमारा वैल्यूज था इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका सम करेंगे तो ये निकल के आ जाता है। ठीक है, 162। ठीक है, तो ये जो fi × xi था उसका हमने समेशन किया, सारे वैल्यूज का सम किया तो 162 आ गया, और सारे फ्रीक्वेंसी का सम किया तो वो आ गया 20। ठीक है, एडिशन सब कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है मीन का, वो क्या होता है, ये जो सम आया उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, समेशन ऑफ fi × xi न्यूमरेटर में होगा, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा, तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, वैल्यूज आपको मालूम है, सिंपली पुट कर देना यहाँ पे। तो 162 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो कट कर लीजिए, 2 से कट करेंगे, 2 8 × 16, 2 1 × 2 और 2 10 × 20, तो ये हो गया 81/10, दैट इज 8.1। ठीक है, 8.1, सही है ना। ठीक है, तो मीन प्लांट्स कितने हो गए, तो मीन प्लांट्स होंगे आपके 8.1 प्लांट्स। सही है, 8.1 प्लांट, बट ये राउंड अप में अगर करेंगे, क्योंकि 8.1 प्लांट तो बोल नहीं सकते हैं ना, इसका मतलब क्या 8 प्लांट और 0.1 प्लांट, तो 0.1 प्लांट का कोई सेंस नहीं होता। तो अगर राउंड ऑफ में अगर सोचना चाहे, राउंड ऑफ में अगर वैल्यू दे, मतलब एवरेज वैल्यू दे, मतलब क्या बोलेंगे, नियरेस्ट वैल्यू अगर दे नियरेस्ट इंटीजर में, तो कितने प्लांट्स हो जाएंगे, 8 प्लांट, मतलब पर हाउसेस एवरेज कितने प्लांट्स थे, तो 8 प्लांट्स थे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेथड हमने डिस्कस किया ये था डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का यूज करके आप इस तरह से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे नेक्स्ट मेथड में, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो 1 बाय 1 सारे मेथड को डिस्कस करेंगे, किस मेथड के लिए कौन सा प्रॉब्लम अप्लीकेबल होता है, कौन सा प्रॉब्लम यूजफुल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन। तो कौन सा मेथड हमने यूज किया, डायरेक्ट मेथड का यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि fi और xi का वैल्यू क्या था, छोटा था, स्मॉल था। तो fi और xi का वैल्यू अगर छोटा होगा तो आपको क्या यूज करना है, डायरेक्ट मेथड का यूज करना, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट मेथड। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, अगर लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।